सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। कैसे हैं? बेस्ट हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? करिए, क्योंकि जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। तो देखो क्या होता है कि ना, जैसे अभी आप पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप, जैसे ये क्या है, मैथ है ना, गणित है, आप देखे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जो मैथ की जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे आप जब जाएंगे कंपटीशन की एग्जाम में ना, तो यही सब बेसिक होता है। यही सब जो क्लास 7th 8th 6th में, छठी क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th 10th में, यही इतना 6 7 8 9 10 इतनी क्लास की अगर मैथ आपको अगर अच्छी तरीके से आ रही है, तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जहां हो, हर जगह अगर इतना आपका क्लियर है, इतना आपको मैथ आ रहा है, तो एक सब्जेक्ट आप समझ लीजिए हमारा बहुत मजबूत है, जो कि हर एक एग्जाम में मैथ आता ही है। तो इस वजह से आप सीखते चलिए, ताकि भविष्य में आपको ये न रहे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएं तो आपको ये न लगे कि हमारा बेस जो है कमजोर है, यानी कि हमें छोटी छोटी चीजें नहीं पता है। तो इस वजह से छोटी छोटी चीजें सीखना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आप सीख भी रहे होंगे। अगर नहीं सीख रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ। क्लास 7th और 8th की तो अभी हम कंप्लीट करा रहे हैं पूरा का पूरा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक एक प्रश्नावली के क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखो, जब आप सीखेंगे तो चलिए मान लीजिए आप अभी कहीं से भी लगा के देख सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में देने जाएंगे, पेपर को सॉल्व करने जाएंगे, उस समय आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं मिलेगा। उस समय आपको अगर आता रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सॉल्व कर नहीं पाएंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्लास में नाम होगा आपका। तो इस वजह से सीखना बेहद जरूरी है। तो आज कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी 8.3 का हम करेंगे। अगर आपको याद हो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला हुआ था, क्या डाला हुआ था, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाते हैं जब आपको क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट बन जाएगी, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट बन जाती है, सीरियल वाइज वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, कहां तक, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करेंगे चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, समझना पड़ेगा हमें। फिलहाल बहुत आसानी के साथ आप इसे खरीदना और बेचने के ऊपर हमारा है। तो मैंने आपको बताया था ना, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी में कई प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास, लाभ हानि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखेंगे आप, अरुण ने एक कार तो जानते ही होगे ना, आपके घर में होगी, पड़ोसी की होगी, कहीं ना कहीं होगी। तो वो क्या थी, 3,50,000 में खरीदी। चलिए हम और आप करते हैं तुलना। मान लीजिए आपने खरीदा, कितने में खरीदा कार, 3,50,000 में खरीदा। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। चलिए ठीक है, जब आपने खरीदा तो 3,50,000 था, और मैं जब अगले वर्ष गया, नेक्स्ट वर्ष गया खरीदने के लिए, तो वो 3,70,000 रुपए, जहां से आप, जिस शोरूम से आप खरीदे थे उस कार को, उसी जगह पे मैं भी गया। तो उसने कहा, भैया मेरा एक दोस्त था, उसने 3.5 लाख में खरीदा था, और आप बता रहे हैं 3,70,000 रुपए में। शोरूम वाले ने कहा, हाँ भैया बढ़ गया है। तो क्या हुआ, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि, मूल्य की प्रतिशत वृद्धि, यहां पे 2 बार हो गया की प्रतिशत, इसको हम मिटा देते हैं। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यही है हमारा क्वेश्चन। यानी कि हमें ये बताना है कितने प्रतिशत की उस मूल्य में वृद्धि हुई है, यही चीज हमें बताना है। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना मैंने आपको बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है, याद होना चाहिए। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला मैंने आपको निकाला था, क्या निकाला था बताइए। प्रतिशत वृद्धि बराबर निकाला था, कितने की वृद्धि हो रही है, क्या कितने की वृद्धि हो रही है, फार्मूला आप लिख लीजिए, कितने की वृद्धि हो रही है बटे, आप ये कह सकते हैं पहले का मूल्य, यानी पहले का मूल्य, जो पहले मूल्य था हमारा उससे
पहले का मूल्य और गुणे 100, यहां से निकलता है इस वाले फार्मूले से हमारा प्रतिशत वृद्धि। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे। तो फार्मूला देखा आपने, फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला आप ले लीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर कैसे निकालते हैं, कितने की वृद्धि हो रही है और पहले का मूल्य जो यानी कि पहले मूल्य कितना था और गुणे 100 करना है तो हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल के आएगा। तो चलते हैं सर, सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या निकालना है, कितने की वृद्धि हुई है ये चीज निकालना है। वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है, आ जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, कितने की वृद्धि हुई है अब हमको बताना है। कितना पहले था देखेंगे, उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। अब बताओ पहले कितना था, पहले था 3,50,000 रुपए था, अब कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। 3,70,000 में से 3.5 लाख, 3,50,000 घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है। हो जाएगा नहीं जी, बिल्कुल हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। 3,70,000 में से 3,50,000 घटाएंगे, आप माइनस करेंगे, लिख के कर सकते हैं आप, तो सीधा सीधा 20,000 आएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, 3,70,000 मैं वृद्धि निकाल रहा हूं, ठीक है। वृद्धि बराबर क्या, 3,70,000 माइनस 3,50,000। आप घटा लीजिएगा। अब 3,70,000 में से 3,50,000 घटाएंगे, सीधा सीधा आएगा 20,000 आएगा। 20,000 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, एक चीज मैंने निकाल लिया, वो निकाला क्या, कितने की वृद्धि हो रही थी, तो वो हो रही है वृद्धि कितने की, 20,000 रुपए की वृद्धि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलिए। इतना हम समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो हमको जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा, हमारा फार्मूला क्या होगा, कितने की वृद्धि है और बटे पहले का मूल्य। तो कितने की वृद्धि हुई है वो निकाला, तो वो निकल के आया हमारा 20,000 रुपए की, यानी कि जो पहले मूल्य था उससे बढ़ गया कितना, 20,000 रुपए बढ़ गया। और बटे पहले का मूल्य, पहले कितना था सर, पहले हमको गाड़ी जो है कितने मिल रही थी, 3.5 लाख रुपए में मिल रही थी, 3,50,000 रुपए में मिल रही थी हमें। कोई दिक्कत नहीं है, 3,50,000 रुपए मैंने लिखा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, और गुणे 100 प्रतिशत का, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां से एक जीरो से एक जीरो और कट गया हमारा, और शायद ये 35,000 में लिखा हूं, एक जीरो और होगा तब जाके 3,50,000 होगा। मिस्टेक नहीं करना, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कर यानी गलत कर सकता है। देखो हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है कि एक अक्षर आगे पीछे लिख के आपको वहां पे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ये गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक अंक भी आप आगे पीछे कर दिए तो आंसर आने वाला नहीं है, कभी नहीं आता आंसर। तो इस वजह से ध्यान देना है। अब बच गया है यहाँ पे 200/35 हो गया, ये 200/35। अब इसको 5 से काटूंगा, 5 7 35, 5 चौक 20, 40/7 हो गया। फिर से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 7 5 35, बचेगा कितना, 5। इसको मिश्र भन के रूप में हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 से ही 5/7%। इसको दशमलव में भी आप लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं कैसे, 7 से काटेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, बचेगा कितना, 5। तो अब दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा के बन जाएगा उधर 50, तो हो जाएगा कितना, 50 बन जाएगा, 7 7 49 होता है, स्वाभाविक सी बात है, 7 7 49। फिर बचेगा 1 तो 10 7 का नाम 7, लगभग 5.71%। ये दशमलव में आएगा। आप दोनों लिख सकते हैं, दशमलव में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 5.71%, अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो 5 से 5/7%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन पर, बताइए हमें जरा सा। तो उम्मीद करता हूँ डाउट नहीं होना चाहिएगा। सिंपल सा प्रतिशत वृद्धि निकालने को होता है या फिर प्रतिशत कमी निकालने को होता है, कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है। अगर प्रतिशत वृद्धि आता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है ये निकालते हैं। फिर किससे हो रही है, यानी कि पहले क्या था, या फिर कमी वाले में भी यही केस होता है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, पहले कितना था
पहले कितना था वो नीचे लिखेंगे और कितने की कमी हो रही है फिर कितने की वृद्धि हो रही है ऊपर लिखेंगे और गुणे 100 करके आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। कोई डाउट तो नहीं है ना। चलते हैं हम अब इसके बाद कौन से 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन देखेंगे मैंने एक टीवी, ओहो क्या है, मैंने एक टीवी, चलिए ठीक है हमारे और आपके बीच में ये क्या होता है कि लेन देन होती है तब हमें पता चलेगा क्या है क्वेश्चन। मैंने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीद कर, एक टीवी जो है 10,000 रुपए में खरीद कर 20% कितना है, नहीं 20%, हाँ 20% लाभ पर बेच दिया। आप एक बार क्वेश्चन लिखिए, खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मैंने 10,000 रुपए में खरीदा, 20% के लाभ पर बेच दिया आपको। आप खरीद लो मेरे से, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे टीवी बताओ। खरीद लेना यार, अपनी भी थोड़ा बहुत सेल हो जाएगी। खरीदोगे? उम्मीद करता हूं आप जरूर खरीदेंगे, है कि नहीं है। चलते हैं शुरू करते हैं। फिर क्या किया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। ये तो क्वेश्चन कुछ उलट फेर करने पर, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, यानी कि कहने का मतलब जब मैं बेच रहा हूं आपको तो वो बताना है, क्या बताना है कि मुझे कितना रुपए प्राप्त होगा। आप खरीदेंगे वो तो अलग की बात है। जब मैं 10,000 रुपए में खरीदा हूं और 20% के लाभ पर बेच रहा हूं तो मुझे कितना धन प्राप्त हुआ, यानी कि मुझे आप कितना पैसा दोगे, तो वही निकाल के बताना है। स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है। ये तो ऐसे क्वेश्चनों के क्या है, कई सारे तरीकाएं हैं सॉल्व करने के, एक नहीं कई सारे तरीकाएं हैं। और देखते हैं कितने तरीके हैं। तो चलो हम देखते हैं, तरीका निकालते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं 10,000 रुपए में खरीदा है, 10,000 पे जब 20% का लाभ कमा रहा हूं मैं तो 10,000 का 20% निकाल लेते हैं। ओके, 20% निकालने के बाद उसे 10,000 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपए मैंने बेचा हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका 100 मानकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कौन सा होगा, चलते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा, ये टीबी का सीपी कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है बताइए, 10,000 रुपए है। टीबी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपए है। फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 20 का हो रहा है। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। अब हमें क्या बताना है कि मैंने कितने में बेचा हुआ है जब 20% का लाभ मुझे प्राप्त होगा। तो चलते हैं, सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा बताइए। सबसे पहला काम ये होगा कि मैं ये निकालूं कितने रुपए का लाभ हो रहा है। अब बताओ, जब हम यही तो निकालेंगे, पहले हम ये निकालें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तभी तो हम उसको ले जाके जोड़ेंगे उसमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना रुपए मैंने बेचा हुआ है। तो चलते हैं वही करेंगे। लाभ जब हमको निकालना है कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो क्वेश्चन ने कहा 20% का लाभ हुआ है। अब मुझे बताओ 10,000 रुपए में मैं खरीद कर लाया था, अगर इसी का मैं 20% निकाल लूं, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो 2 का गुणा 1,000 में कराएंगे तो 2,000 हो जाएगा। 2,000 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 2,000 का लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें ये पता चल गया कि हमें लाभ कितने में हो रहा है, 2,000 रुपए का लाभ हो रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे मेरे भाई, इसी को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, मैंने कितने में बेचा या फिर आपने कितने में खरीदा, दोनों चीजें है ना। मैंने कितने में बेचा, आपने कितने रुपए में खरीदा, तो बताएंगे सीधा सीधा 10,000 रुपए में मैं तो खरीद के लाया था और 2,000 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूं। दोनों को जोड़ देंगे और 10 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपए में मैं बेचूंगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आप इतने रुपए में खरीदेंगे, 12,000 रुपए में। अगर मैं 2,000 लाभ कमाना चाहूंगा आपसे तो 2,000 लाभ दोगे ना, बताओ। अरे भाई अगर मैं कहूंगा, देखो
मैं तो आपसे बताऊंगा नहीं कि मैंने कितने में खरीद के लाया है। मैं तो आपसे झूठ बोलूंगा कि यार मेरे भाई ये बता दूंगा आपसे मैं कितने में, 11,800 रुपये में तो खरीद के लाया हूँ मेरे दोस्त। मैं तो एक्चुअल तो प्राइस आपको पता नहीं है, और यार आपको मैं 12,000 रुपये में दे रहा हूँ, 200 रुपये के यार खरीद के लाना, भाड़ा वाड़ा लेके कुल मिला के 200 रुपये दे दो। आप कहोगे चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक्चुअल तो पता रहेगा कि मुझे 2,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है। दुकानदार ऐसे झूठ बोलता है, समझ रहे हो ना? हाँ समझो इस बात को। वो जितने में खरीद के लाता है उतना बताता नहीं है, वो ऐसा बताएगा कि भैया जितने में खरीद के ला रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, बाकी जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप उसके रिश्तेदार हो तो बात ही अलग ही है। तो समझ में आया? तो ये तो था एक तरीका, कितने का? 12,000 रुपए का लाभ हुआ। तरीका और सारे हैं। कैसे हैं सर? और तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? मैं कहता हूं 100 मानकर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। सॉल्व करें? आ जाओ। मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एक बार के लिए 10,000 रुपए को भूल जाते हैं, 10,000 रुपए के लिए भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने मान लिया 100 रुपए का मैंने टीवी जो है खरीद कर लाया था, और 20% का लाभ कमा रहा हूं। और जब 20% का लाभ करा रहा हूं, इसका 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 20 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 20। अब बताओ 20 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 20 रुपए का लाभ हो रहा है। ध्यान से देखना मेरी, 100 रुपए का तो मैं तो खरीद के लाया था, और 20 रुपए का क्या किया था? लाभ हो रहा था, तो 20 रुपए जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। हो गया इतना। अब देखो 100 रुपए में मैं खरीद के लाया था, यानी कि 22 रुपए का लाभ हुआ, तो वो भी जोड़ दिया, 120 रुपए हो गया। अब ये तो हो गया हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये मैं बेच रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है 10,000 है। तो इसी में क्या करेंगे मेरे भाई बताओ? सिंपल सा 100 इक्वल टू, यानी इसी को इसके बराबर कर देंगे और एक रेशियो का मान निकालते हैं। 100 इक्वल टू 10,000, कितना? 10,000। एक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 से 10, यानी ये देखो 100 उधर लेके जाओगे ना, भाग में हो जाएगा, सीधी सी बात है। 100 उधर लेके जाओगे भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बचेगा 100, भाग हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, एक रेशियो का मान आ गया 100। तो हमको क्या निकालना है? मैंने बेचा कितने में? तो 120 रेशियो में, यानी कि हमारा बेचा है रेशियो हमारा है, इसी में 100 से गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए? 12,000 आ जाएगा। 12,000 यहाँ पे आ रहा है, 12,000 यहाँ पे आ रहा है। देखो 100 मान के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है हमारा। और एक तरीका वो क्या होता है? अब इस ये वाला जो तरीका है, ये कंपटीशन के एग्जाम में जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे, वहां पे ये काम आएगा मेरे भाई। वहां तो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, एक निगाहों से 20% का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा देखना, ऐसा करते हैं 20% का लाभ हो रहा है, 20% उठाते हैं सीधा, इसको फ्रैक्शन बदलते हैं, 20/100 हो जाता है, तो 1/5 हो जाता है। ध्यान देना, कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे लगाया जाता है सवाल। 1/5 हो गया, 5 में मैंने खरीदा, 1 की हानि हो रही है, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है, सॉरी 5 में मैंने खरीदा, 1 का लाभ हो रहा है, 5 में खरीदा, 1 का लाभ हो रहा है, 6 में बेचूंगा, 1 रुपए का लाभ है, ये रुपए मान सकते हैं। 5 में खरीदा, 1 का लाभ हो रहा है 6, यानी 5 से 6 हो गया। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये जब हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, 5 रेशियो इक्वल टू करेंगे सीधा सीधा 10,000। 5 रेशियो इक्वल टू करेंगे सीधा सीधा 10,000। एक रेशियो का मान आएगा कितना? 2,000 आएगा। एक रेशियो का मान आएगा 2,000, इसी 2,000 के सीधा कराएंगे 6 में गुणा, तो आ जाएगा 6 दूनी 12,000। कंपटीशन के एग्जाम में आता है ऐसा? ऐसा आता नहीं है, आते तो हैं ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने का ये तरीका होता है, बिना पेन पेपर के भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का करते हैं, जो कि है 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन को देखते हैं। जूही एक वॉशिंग मशीन, क्या है? जूही नाम है उसका, क्या नाम है अपना? ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है ना? तो हाँ जी बिल्कुल।
जूही एक वॉशिंग मशीन 13,000 बेचने पर, यहाँ पे मामला उल्टा है। मामला उल्टा क्या है, ये खरीद नहीं रही है, ये हमको 13,500 रुपए में जो है वो क्या कर रही है, बेच रही है जूही जो है। फिर क्या कर रहा है, 20% की हानि उठाती है। जब इसने क्या किया, जूही ने, लड़की है, हो सकता है कि उलट फेर हो गया हो, दाम में पता ना चला हो कितने में खरीद के लाया था और कितने में बेच दिया। तो जब उसने 13,500 रुपये में बेच दिया था ना, उसे पता चला कि मैं तो इसको 20% के हानि पर बेच दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, ये बताना है हमें कि कितने रुपए में खरीद कर लाई थी, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे मामला बहुत उल्टा है। कैसे निकालेंगे हम सर, बताइए, तरीका हमें बताइए सर, कैसे निकाला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं कहूंगा तरीका अपने पास है, तरीका कई है। तो देखो, इसमें जब भी हम क्या करते हैं, लाभ हानि सारी चीजें निकालते थे, तो क्या करते थे, वहां पे क्या होता था, हमें क्रय मूल्य पता होता था, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो वहां से निकाल लेते थे। लाभ निकालना होता था, हानि निकालना होता था, कुछ भी निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है जो जूही है, जूही का सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 13,000 रुपए में वो क्या कर रही है, 13,500 रुपए। ये क्वेश्चन जो है आप इसको सही करिए, नहीं तो आंसर आपका मिलने वाला नहीं है। 13,500 और ये भी है 13,500। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 13,500 हो गया। अब इतने रुपए में तो वो बेच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और 20% की हानि उठा रही है। तो हमें क्या ये सर ऐसा कर लें कि इसका 20% निकाल लें? जरा सोचो मेरे भाई, वीडियो को रोको, जरा सोचो कैसे आप इसका 20% निकाल लोगे। आपको क्या पता चलेगा इससे, बताओ। हमारा कॉस्ट प्राइस थोड़ी है जो आप इसका 20% निकाल लोगे आपको पता चल जाएगा कितने रुपए की हानि हुई है। आप यही सोच रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं सर मैं इसका 20% निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए की हानि हो रही है, वही जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में खरीद के लाया था। नहीं, गलत सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो लाभ और हानि किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है ना। ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है, कितने रुपए में हम बेच रहे हैं। तो नहीं, ये चीज नहीं करना है, समझना है, समझना है, समझो समझो, नहीं समझोगे, समझो यार। तो सीधा सीधा क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं, इसको मान के लगाते हैं, जो अपना दूसरा मेथड में था उस मेथड से हम लगाते हैं। मैं मान लेता हूं, हमें पता नहीं है क्रय मूल्य क्या है, मैं मान लेता हूं माना क्या माना, जूही ने जो खरीद के लाया है कितने रुपए में, माना जूही का टीवी वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 100 रुपए है, माना कॉस्ट प्राइस, यानी ऐसा लिखिए जरा सा, माना वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस जो कि सीपी कहते हैं 100 है, मान लिया मैंने। आप देखो, आप एक बार के लिए ये 13,500 रुपए भूल जाओ। अब हम 100 मान के जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जैसे अभी 100 और 120 से किया था सॉल्व करने, अब इसे 100 के ऊपर के सॉल्व करते हैं, 100 से ही सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आ जाइए। तो 100 रुपए का जब मैंने मान लिया, क्या कर लिया, जब मैं मान लिया कि 100 रुपए का मैंने खरीद के लाया है, तो क्वेश्चन ने आगे क्या कहा, बेचने पर 20% की हानि उठाती है। चलिए ठीक है सर, अब यार इस पे करेंगे ये, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस है, मैंने माना हुआ है। अब इस पे हम निकालेंगे 20% की हानि, कितने रुपए की हमें हानि हो रही है, 100 गुणे 20%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 20%, यानी 20 सॉरी प्रतिशत नहीं 20 है। 100 रुपए मैंने माना हुआ है, क्या माना हुआ है, 100 रुपए का मैंने टीवी खरीद के लाया, सॉरी टीवी नहीं वॉशिंग मशीन खरीद के लाया, तो उस पर 20% की हानि हो रही है। तो 20% की जब मैंने 100 का 20% निकाला तो 20 आया, यानी कि 20 रुपए की हानि हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, 100 रुपए का मैं खरीद के लाया हूं,
अगर 20 रुपए के मुझे हानि हो रही है तो मैं बेचूंगा कितने में, बताओ। सीधी सी बात है, 100 रुपए में खरीद के लाया, 20 रुपए की हानि हो रही थी, 20 घटा देंगे, बेचूंगा मैं 80 रुपए में। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, वॉशिंग मशीन बेचने पर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। जैसे पिछली बार कॉस्ट प्राइस दिया था 100 को उसके इक्वल टू किया था, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो कि 80 है, तो 80 इसके इक्वल टू कर देंगे और एक रेशियो का मान निकालेंगे। 80 इक्वल टू 13,500, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12, एक बचेगा, 2 सत 14, एक बचेगा, 2 पंचे 10। अब कटने की कोई संभावना तो है नहीं, लेकिन हमें चाहिए एक रेशियो का मान, तो क्या करेंगे, एक रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। एक रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 675/4। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में खरीद के लाए थे, सीपी निकालना है। एक रेशियो का मान आ गया और कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे रेशियो कितना निकल गया है, 100, जो कि मैंने माना हुआ 100 निकला हुआ है ना, तो 100 का इसी में गुणा करा देंगे, किसमें, एक रेशियो का जो मान आया है 675/4, यही तो है ना, इसी का गुणा करा देंगे। जैसे पिछली बार क्या था, 100 इक्वल टू उतना किया था तो 120 में कराया था, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस वहां नहीं पे निकालना था, यहाँ पे हमें दूसरा चीज निकालना है। तो 4 से मैं काटूंगा इसको 25 बार में। अब गुणा कराइए, सीपी इक्वल टू 25, आप कराएंगे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, कैरी गया 12, 25 छक्का होता है 150, 25 सत्ते होता है 175, 175 में 12 जोड़ोगे तो 5 2 हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा, चलिए आगे छोड़िए। अब कितना बच गया इधर, 18 बच गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 25 छक्का होता है 150, और 150 में 18 जोड़ देंगे और तो 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, तो 168 इधर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। कितना आ गया, 16,875 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। कितना आ गया, 16,875 रुपए में वॉशिंग मशीन खरीद के आई थी। तो जो जूही थी, जूही ने 16,875 रुपए में क्या कही थी, खरीद के मशीन को खरीद कर लाई थी। सिंपल सा ये तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूं आप समझे जरूर होंगे। और दूसरा तरीका क्या है, फ्रैक्शन वाले मेथड से मैं बताता हूं, एक लाइन में आएगा। ये फिलहाल कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके से लगाया जाता है, आप अपने एग्जाम में नहीं लगाएंगे। 20% का फ्रैक्शन बदलेंगे, 1/5 होता है, 20/100 करोगे तो 1/5 आएगा। उसको सॉल्व करने के बाद 5 रुपए में, ये हमेशा नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, 5 रुपए में मैंने खरीदा, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 5 रुपए में मैंने खरीदा, 1 रुपए की जब हानि हो रही है तो 4 रुपए में बेचूंगा, स्वाभाविक सी बात है। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया 13500। इसको हम काट देंगे, 4 से मैं काटूंगा, 4 तियां 12, बचेगा 1, फिर 4 तियां 12, बचेगा कितना, अब हो जाएगा 3 बचेगा, तो बन जाएगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20। 5 से गुणा कराएंगे, 5 5 25। हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, 5 से निकालेंगे, 5 5 25, कैरी गया 2, 5 7 35, 35 2 37, 5 3 15, 15 3 18, 5 3 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16। आप गुणा कराना, 3375 में 5 से, तो यही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये, लेकिन क्या है कि इतने छोटे से में आया है, ये यहां से लेके यहां तक ले, इतना छोटा सा है, इतने में ही आंसर आ गया था हमारा। देखो ये तरीकाएं हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन के, लेकिन हमें इस तरीके से एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि आपका भी इसे कह सकते हैं माइंड थोड़ा सा छोटा होगा, नहीं तो बड़ा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे जरूर होंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो जो अपना चौथा, पांचवा, छठा नंबर क्वेश्चन था आज के दिन का, वो हुआ कंप्लीट।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त। बाय बाय।